नमस्ते। महाकवि तुलसीदास लिख गए हैं, जस करनी तस भोगहूं ताता, नरक जात पुनि क्यों पछताता। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और अब जब नरक जा रहे हो तो पश्चाताप रिग्रेट क्यों कर रहे हो। आपने IAS अधिकारी पूजा खेरकर के बारे में सुना होगा, और अभी अभी की खबर है कि पूजा अब IAS अधिकारी नहीं रही, गई, नौकरी खत्म। इतने भ्रष्टाचार, इतने भ्रष्टाचार, इतने भ्रष्टाचार कि होना यही था। अब दम साध कर मेरे साथ रहिए और सुनिए पूजा की पूरी कहानी। पूजा ने अपनी छोटी सी उम्र में कैसे कैसे कारनामे किए, कैसा कैसा भ्रष्टाचार। और पूजा ही नहीं, उनके पिता श्रीमान दिलीप खेरकर के भ्रष्टाचार, उनकी माता श्रीमती मनोरमा खेरकर के भ्रष्टाचार सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर थमिए, नौकरी अभी गई नहीं है, पर जाना तय हो गया है। तय इसलिए हुआ कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग, जिसके जरिए जो IAS, IPS, IFS की परीक्षा आयोजित करवाता है, उसने नोटिस जारी किया है पूजा खेरकर को और पूछा है कि क्यों ना आपकी सेवा समाप्त कर दी जाए। और इतना ही नहीं, पूजा पर FIR भी दर्ज हो गया है, यानी नौकरी जाना पक्का। जो नोटिस जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि आप पर इस तरह के 1, 2, 3, 4, 5, 6 आरोप हैं जो प्रथम दृष्टया सही दिख रहे हैं। क्यों न आपकी सेवा समाप्त कर दी जाए। इसीलिए मैंने कहा कि पूजा का खेल खत्म, लेकिन पूरी कहानी सुन लीजिए, जाइएगा नहीं। पूजा की नौकरी तो जाएगी ही, जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उन पर जैसे जैसे आरोप हैं उसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। UPSC ने आगे किसी भी परीक्षा में बैठने पर रोक लगा दी है, यानी आगे से पूजा खेरकर किसी परीक्षा में भी नहीं बैठ पाएंगी। आपको पता ही हुआ कि 2023 बैच की IAS अधिकारी हैं पूजा खेरकर, उन पर धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जीवाड़ा के आरोप हैं। और फर्जीवाड़ा कैसा कैसा, धोखाधड़ी कैसा कैसा, सुनिए, एक एक कर सुनिए। पहला आरोप, विकलांगता सर्टिफिकेट यानी डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट फर्जी है। पूजा सिर्फ 7% विकलांग है पैरों से, लेकिन सर्टिफिकेट बनवाया 40% से ज्यादा का, इसलिए कि 40% से ज्यादा विकलांग होने पर ही UPSC में कोटा है विकलांगता का, उसमें आ सकती है, उस आरक्षण परिधि में आ सकती है, और आ भी गई। 841वां रैंक होने के बावजूद IAS बनी। अगर विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं लगाती तो IAS नहीं बन सकती थी। और सुनिएगा, इस विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए जो उन्होंने राशन कार्ड लगाया था साथ में, जो अपना एड्रेस प्रूफ दिया था, वह दोनों जाली। सोचिए, आगे सुनिए, उनका NCL भी जाली। NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। इस पर आरक्षण मिलता है अगर आप पिछड़ी जातियों की लिस्ट में हैं और क्रीमी लेयर में नहीं है, यानी आपके परिवार की आय 8 लाख सालाना से कम है, तो कोटा है 27%, उसमें आप आ सकती हैं या आ सकते हैं। पूजा खेरकर की
खुद की संपत्ति 20 करोड़ से ज्यादा है, खुद की, जो पूजा खेड़ेकर के नाम पे है। उनके पिता की संपत्ति 40 करोड़ के ऊपर है और उन्होंने घोषित तौर पे कहा है कि उनकी आमदनी 40 लाख सालाना है। अब सोचिए, पिता की संपत्ति 40 करोड़, बेटी की संपत्ति 25 करोड़, लाखों की आमदनी, और इन्होंने सर्टिफिकेट क्या बनवाया कि उनके परिवार की आय 8 लाख सालाना से कम है। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा। ये दोनों सर्टिफिकेट जांच में जाली पाए गए हैं। और उनके पिता भी कैसे? पिता राज्य सेवा के अधिकारी थे, 2 बार सस्पेंड हुए सेवा काल में, ऐसे ऐसे कारनामे किए, और अभी फरार हैं। अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है कोर्ट में। उन पर किसानों को धमकी देने और उनकी जमीन हड़पने का आरोप है, जब पिता 2 बार सस्पेंड रहे। हाँ, इन पर जांच भी चल रही है कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा की है। एसीबी ढूंढ रही इनको, एंटी करप्शन ब्यूरो। माता जी सुनिए, माता जी गिरफ्तार हुई हैं 2 दिन पहले, पिस्तौल निकालकर किसानों को धमकाने के आरोप में, उनकी जमीन हड़पने के आरोप में। ऐसी हैं पूजा खेड़कर। फर्जी साइन करने का आरोप है, फर्जी नाम लिखने का आरोप है, माता पिता का नाम फर्जी लिखा। इन्होंने 11 बार यूपीएससी की परीक्षा दी, 5 या 6 बार जनरल कैटेगरी में और 5 या 6 बार रिजर्व कैटेगरी में। और इसके लिए दोनों बार नाम, पता, मां का नाम, पिता का नाम, अपना नाम, पता, ठिकाना सब बदला। इतनी बड़ी जालसात और फर्जीवाड़ा है। 11 बार कुल परीक्षा दे चुकी है। ऐसी हैं अपनी पूजा जी। और ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की रहने वाली है। इनकी पहली पोस्टिंग पुणे कलेक्टर के ऑफिस में बतौर सहायक कलेक्टर हुई, लेकिन उन्होंने वहां भी कारनामा कर दिया। सहायक कलेक्टर की नौकरी ज्वाइन करने से पहले लिस्ट भेज दी, वीआईपी नंबर की गाड़ी चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए, अटैच्ड केबिन चाहिए, चपरासी चाहिए, नौकर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, जीप चाहिए, गाड़ी चाहिए। कलेक्टर माथा पकड़ के परेशान हो गया। और जब इनको केबिन नहीं मिला तो अपने से सीनियर वरिष्ठ अधिकारी के केबिन पे कब्जा कर ली, उनका नेम प्लेट उखाड़ कर फेंक दी। और ऑडी कार से आती थी कार्यालय खुद चलाकर, और वो ऑडी कार किसी दूसरे का निकला और उस पर 25 चालान थे, 27,000 फाइन था। ये सारी बातें कलेक्टर ने, वहां का पुणे के कलेक्टर ने बकायदा लिखकर महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को भेजा। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने इनका तबादला कर दिया वाशिम जिला, महाराष्ट्र में, यह वाशिम। लेकिन तब तक जांच बैठा दिया गया और जांच यूपीएससी ने जांच बैठाई, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जांच में इनके आरोप लगभग सही पाए गए तो इनको वाशिम से हटाकर बोला आप मसूरी जाओ, लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थान, जहां ट्रेनिंग लेने के बाद फिर फील्ड में आते हैं और नौकरी मिलती है ट्रेनिंग वाली। और उसके देखिए इस आदेश के 2-3 दिन बाद ही एफआईआर भी हो गया, नोटिस भी मिल गया। अब थोड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि इनकी नौकरी जो लगती है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, और नौकरी जाती भी है तो राष्ट्रपति के दस्तखत से, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन खेल खत्म, कोई चारा नहीं। हमने पूजा खेड़कर और ऐसे ही सैकड़ों हजारों फर्जी वाले आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हैं अपने देश में, हैं जो गलत विकलांगता सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, जो गलत एनसीएल, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, जो गलत ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसर अपने देश में हैं। तो हमने कुछ वीडियो बनाए हैं इसके पहले, आप जाके देखिएगा इसी चैनल पर, न्यूज दुकान पे। और आगे भी हम ऐसा रोज वीडियो बनाएंगे। अभी बहुत सारी जानकारी आ रही है, न्यूज दुकान के दर्शक ही भेज रहे हैं, तो हम वीडियो बनाते रहेंगे, लगातार बनाएंगे। अभी 10-15 दिन बनाएंगे, जब तक लोग भेजते हैं सामग्री, हम उसको चेक करते हैं और फिर बनाते हैं।
तो आप देखते रहिए न्यूज दुकान, और ये एकदम भ्रष्टाचार के खिलाफ जंगे ऐलान। लेकिन आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करके हमारी ताकत बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ दर्शक तो कमेंट कर रहे हैं, जो दर्शक कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।